रिप्लाई का मतलब है आंसर देना। तो ध्यान दीजिए, जो 2021 में जो आपसे परिभाषिक शब्दावली पूछी गई इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में, इसमें प्रोविजो परंतुक है। बाई लॉ का मतलब होता है उपविधि। अबेंडनमेंट मीन्स होता है परित्यक्त या त्यागा हुआ। कैरिजेंडम मीन्स होता है शुद्धि पत्र, और कैडर होता है संवर्ग। देखिए दूसरा हिंदी से इंग्लिश में पूछा गया था, उल्लंघन है, वायलेशन है किसी चीज का। वायलेशन करना मतलब उल्लंघन करना। अनुलग्नक है, एनेक्चर या इनक्लोजर भी बोलते हैं इसको। लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल। विधानकारी संधि मतलब ट्रीटी, संधि का मतलब ट्रीटी होता है। और रिप्लाई करना का मतलब है प्रत्युत्तर। ठीक है, तो ये है। अब देखिए 2016 में आरओ में जो पूछा गया है उसका भी देख लीजिए। परमिट मीन्स होता है अनुज्ञा पत्र। परमिट मीन्स होता है अनुज्ञा पत्र। यही रिपीट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। जो आपसे पूछे जाने हैं 5, उसमें सबसे ज्यादा यही रिपीट होना है। सेल मतलब होता है कक्ष या गुट। जैसे आईटी सेल आपने सुना है, सेल मतलब होता है कक्ष या गुट। रैंक जान ही रहे हैं, रैंक का मतलब होता है पद। ड्यू डेट का मतलब होता है नियत तारीख। सरप्लस मीन्स होता है अधिशेष या आधिक्य। अधिशेष या आधिक्य। अधिशेष का मतलब अपने मतलब से ज्यादा। जैसे उत्पादन हम करते हैं, हमारी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब उत्पादन होता है तो उसे हम बोलते हैं अधिशेष उत्पादन। तो ये इंग्लिश से हिंदी में था। और हिंदी से इंग्लिश में देखिए परियोजना। परियोजना बेसिकली प्रोजेक्ट होता है। असाइनमेंट, ठीक। तो परियोजना प्रोजेक्ट, असाइनमेंट है। प्रक्रिया प्रोसेस है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, हाँ, छूट देना, एग्जम्प्ट। आपको कहा जाता है कि जैसे आप आईटीआर फिल करते हैं तो अगर आपने एलआईसी करा रखी है तो उसका एग्जम्पशन मिलता है, इसका मतलब छूट मिलती है, टू एग्जम्प्ट होता है। भर्ती करना, मरीज को आप भर्ती कराते हैं या क्लास में आप एंट्री लेते भर्ती लेते हैं तो क्या होता है एडमिट, टू एडमिट। एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता। तो छूट देना एग्जम्प्ट होता है, भर्ती करना एडमिट होता है, और गुणवत्ता क्वालिटी होती है। अब देखिए इंग्लिश से हिंदी में 2017 का है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रशासनिक। सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस का मतलब नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस। ये तो आप कर ही ले जाएंगे। जो आपके लिए थोड़ा टफ है, वो जो आपको याद रखना है वो है, देखिए संज्ञेय अपराध है, कग्निजेबल ऑफेंस है, कग्निजेबल ऑफेंस है। स्पेलिंग लिख लीजिए, COGNIZABLE। कग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है। शिष्टाचार को एटिकेट बोलते हैं। एटिकेट और मैनर आपने सीखा होगा। तो एटिकेट की स्पेलिंग देखिए, ATIQUETTE। मैनर एंड एटिकेट आपसे बात की जाती है तो एटिकेट होता है ETIQUETTE। एटिकेट मतलब शिष्टाचार। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का मतलब होता है जब आपको आर्थिक सहायता किसी को दिया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड। हाँ, सहायता अनुदान। अब देखिए हिंदी से जो पूछा गया था, ग्राहक होता है कस्टमर। जब आपकी नौकरी लगती है तो आपका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको बोला जाता है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब है एक समय काल होता है जिसे बोलते हैं परिवीक्षाधीन।
प्रोविशन होता है, प्रोविशनरी, प्रोविशन टाइम होता है उसे परिवीक्षाधीन बोलते हैं। प्राधिकरण को बोलते अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण को बोलते हैं एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण होता है। स्वरोजगार को होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को बोलते हैं स्वरोजगार। हम अपना ही रोजगार कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपरिहार्य, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य। ये सब लिख लीजिए, बहुत जरूरी है वैसे। यहीं से पूछा भी जाना है 2014 में। देखिए एब्रोगेशन, एब्रोगेशन की विपरीत है निराकरण, किसी का सॉल्यूशन यानी कि निराकरण, एब्रोगेशन। ABROGATION, एब्रोगेशन। जो आपको आता है वो मत लिखिए, जो नहीं आता वो लिख लीजिए। एब्रोगेशन मीन्स निराकरण है। चार्जशीट जानते हैं, आरोप पत्र, चार्जशीट को बोलते हैं आरोप पत्र। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। ग्रेडेशन यानी कि श्रेणी बनाना, श्रेणीकरण, ग्रेडिंग करना। ग्रेडेशन होता है श्रेणीकरण करना। ग्रेडेशन, ग्रेड, जैसे ग्रेड होता है, ग्रेड से बना हुआ ग्रेडेशन। हाँ बताइए। पोषण लिखा है। हाँ, पोषण नहीं लिखा, शोषण लिखा है। यस सर, शोषण। हाँ, इसका दोहन तो अगर मान लिया वहां लिखा होगा दोहन, पोषण, तो हमें क्या लिखना होगा? दोहन अलग चीज होती है। चलिए ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे स्ट्रक्चर मतलब संरचना किसी भी चीज की हो सकती है। अनुबंध, एग्रीमेंट होता है, अनुबंध। एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुबंध, अनुबंध पत्र। ऋणदाता, क्रेडिटर। अगला है इन्वेस्टमेंट, निवेश यानी कि पैसा लगाना। और ध्यान दीजिएगा, इसी से इसका उल्टा कर दिया गया है सरकार द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। निवेश का अपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या कहता है उसको, उसमें से हिस्सेदारी बेचना। कैशियर होता है रुपड़िया। एजेंट होता है अभिकर्ता। सब सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव वास्तविक या विधिवत प्रस्तावित। SUBSTANTIVE, सब्सटैंटिव, विधिवत प्रस्तावित या वास्तविक। सुपरिंटेंडेंस,
सुपरिंटेंडेंस अधीक्षण और सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक। सुपरिंटेंडेंस अधीक्षण होता है और सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक होता है। ये 2013 में आया है। अधीक्षण और अधीक्षक में फर्क है। सुपरिंटेंडेंट है तो अधीक्षक है, सुपरिंटेंडेंस है तो अधीक्षक है। इम्प्रोविजन, इम्प्रोविजन आशुरचना, तत्कालिक प्रदर्शन, आशुरचना या तत्कालिक प्रदर्शन। इंसिडेंटल, हाँ ये सुपरिंटेंडेंस अधीक्षण है और सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक है। अधीक्षक हुआ। हाँ, जब सुपरिंटेंडेंट होता है तो अधीक्षक होता है, सुपरिंटेंडेंस अधीक्षण। ये वर्ब है, वो नाउन है। नहीं, अधीक्षण लिखा, जब यहाँ डेंट होगा तो अधीक्षक हो जाएगा, अधीक्षण नहीं। अधीक्षण मतलब होता है वर्ब, और यहाँ अगर अधीक्षक हो जाएगा तो ये वर्ब है, अब वो सॉरी तब ये क्या है, नाउन है। इम्प्रोविजन, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल होता है आकस्मिक। डुप्लीकेटिंग, दोहराने की प्रणाली, नकल करने का प्रयास। अनुस्मारक, रिमाइंडर, बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। अपमिश्रण, एडल्टरेशन, जो चीजें नहीं, मतलब आपको जो याद है वो ठीक है, जो नहीं है उनको दो दो तीन तीन बार लिखेंगे अगर कॉपी पे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। एडल्टरेशन, टैक्सेशन, करारोपण, अंडर सेक्रेटरियल, अनुसचिवीय, अनुसचिव होता है अंडर सेक्रेटरी, अनुसचिवीय, अनुसचिवीय है, अंडर सेक्रेटरी नहीं है। अंडर सेक्रेटरी होगा तो अनुसचिव बोला जाता है। अनुसचिवीय, अंडर सेक्रेटरियल, सेक्रेटरियल लगा हुआ है, सेक्रेटरी नहीं है। पुनर्विनियोग, री इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया फिर पैसा लगाया। री इन्वेस्टमेंट, दो 2010 वाला देखिए। मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल क्या है, इसका शुद्ध शब्द होना चाहिए मंत्रालिक, अनुसचिवीय, लिपिकीय। मिनिस्ट्रियल का शुद्ध जो हिंदी है वो है मंत्रालिक। मिनिस्ट्री से होता है मंत्रालय और मिनिस्ट्रियल से होता है मंत्रालिक। इंडेमनिटी बॉन्ड, क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र, इंडेमनिटी बॉन्ड,
इंडेम INDEM NITY इंडेमनिटी बॉन्ड क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र। बॉन्ड मीन्स होता है प्रतिज्ञा पत्र। बेनिफिशियरी जानते हैं, लाभार्थी। पावर ऑफ अटॉर्नी का शुद्ध शब्द है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा। रिम्बर्समेंट होता है प्रतिपूर्ति। जब आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हो तो जो जो खर्चा करते हो, जब उसका बिल लगाते हो तो आपको प्रतिपूर्ति मिल जाती है, तब आप कहते हो रिम्बर्समेंट मिला है मुझे। पावर ऑफ अटॉर्नी होता है मुख्तारनामा। 2010 का फिर से देखिए, इसमें जो इंग्लिश से हिंदी है। एडवर्स क्या होता है? एडवर्स मीन्स होता है विपरीत स्थिति। एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन में होता है सपोर्टिंग कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में होता है विपरीत। सेंसस मतलब होता है जनगणना। लिटरेसी साक्षरता होता है। प्रेफरेंस मतलब होता है वरीयता। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका वरीयता पूछा जाएगा। ये तीनों में से आप सचिवालय में वरीयता है आपकी कि आप जो है निर्वाचन आयोग में जाना चाहते हैं या लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं। अप टू डेट का मतलब होता है हिंदी अद्यतन। अनुदेश इंस्ट्रक्शन। अनुदेश या निर्देश। अनुदेश या निर्देश। एकमुश्त जरूर ध्यान रखिएगा, उमसम है, ग्रॉस सम है। UMPSUM ग्रॉस सम। एकमुश्त मतलब एक साथ है, बेसिकली एक साथ। निविदा जानते हैं, टेंडर होता है निविदा। रात्रि भोजन को डिनर या सपर बोलते हैं। हाँ, बबलू भैया की जय हो। है इससे पहले वाली बढ़िया थी, हमने बनाई। सुबह हम वही चाहते थे। रियायत या छूट या अवहार को बोला जाता है रिबेट या कंसेशन। वो सामान खरीदने जाते हैं तो पूछते कितना कंसेशन मिलेगा, कितनी रियायत मिलेगी। रिबेट छूट या कंसेशन। REBATE या कंसेशन CONCESSION। मैं सर लिख रही हो, आप तो बाइलिंगुअल हो, हिंदी इंग्लिश दोनों जानती हो। मैं सर गेस्ट हो गई। चलिए देखिए, एडवांस। मकान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? एडवांस देते हैं, अग्रिम दे देते हैं। आप छुट्टी मांगते हो तो आपका बड़ा प्राधिकारी उसको अप्रूव करता है, इसलिए अप्रूवल संस्तुति होता है।
एडहॉक मतलब तदर्थ होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कि तदर्थ शुद्ध हिंदी है इसका, तदर्थ है एडहॉक का। सर्कुलर होता है परिपत्र। परिपत्र। रेगुलेशन मीन्स होता है संचालन। विनियम भी इसको बोलते हैं, विनियम। रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और विनियम। डिडक्शन, कटौती हो जाती है सैलरी में, डिडक्ट हो जाती है। एंट्री, प्रवेश। ग्रांट अभी पहले किए हैं, अनुदान देखिए रिपीट हुआ है ग्रांट। इलीगल है, ILLEGAL, इलीगल मतलब अवैध और लीगल का मतलब है वैध। आपने कुछ लिखा, उसका जो है जो शीर्षक होता है, मुख्य लेखा शीर्षक, उसे मेजर हेड बोलते हैं। मेजर हेड, MEJORHEAD। नोटिफिकेशन, अधिसूचना। रिमाइंडर फिर से देखिए आ गया, अनुस्मारक या स्मरण पत्र। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक या स्मरण पत्र। अथराइज्ड, अथराइज्ड मीन्स होता है प्राधिकृत, लेकिन जब अथॉरिटी होगा तो प्राधिकरण हो जाएगा। अथराइज्ड मतलब प्राधिकृत। अथॉरिटी मतलब होगा प्राधिकरण। ट्रिब्यूनल, अधिकरण। ट्रिब्यूनल को अधिकरण या न्यायाधिकरण भी बोला जाता है। न्यायाधिकरण या अधिकरण। अगला देखिए, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। जैसे डॉलर के सापेक्ष भारत का एक्सचेंज रेट क्या है? प्रतिपूर्ति, सॉरी प्रतिभूति। प्रतिभूति को बोलते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी या गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी। देखिए प्रतिभूति क्या होता है, आपने से भी पढ़ा है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी क्या है? प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। न्यायाधिकरण देखिए फिर से रिपीट हो गया, ट्रिब्यूनल। अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अवमानना का होता है कंटेम्प्ट करना। सस्पेंशन, निलंबन होता है। दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CPC।
प्रत्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन, जो दिख ना रहा हो स्पेलिंग, जो दिख ना रहा हो स्पेलिंग उसको बताइएगा, हम बोल देंगे आपको, आप लिख लीजिएगा। पुनरीक्षण, रिवीजन, अनुमोदन, अभी फिर से हम लोग देखे आ गया अनुमोदन, अप्रूवल। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन है, यह है निबंधन, लेकिन रजिस्ट्रार को बोलते हैं निबंधक, तब रजिस्ट्रार बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रार बोलते हैं, वो निबंधक होता है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये निबंधन है। रजिस्ट्रेशन, निबंधन। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, 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 SOVREIGNTY। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और विधायिका को लेजिस्लेशन बोला जाता है। देखिए काजेज ऑफ एक्शन, कार्रवाई का कारण, काजेज ऑफ एक्शन, कार्रवाई का कारण क्या है? कंसिडरेशन, विचाराधीन, कंसिडरेशन का मतलब है विचाराधीन। लिख लिया? बढ़े आगे। सब जस्टिस, सॉरी, सब जुडिस, सब जुडिस, सब जुडिस जस्टिस नहीं है, सब जुडिस, न्यायालय के विचाराधीन। अगला है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है त्रैमासिक, क्वार्टरली का मतलब साल का चौथा हिस्सा। इसका शुद्ध हिंदी का देसी भाषा है पौवा। हाँ, कहते एक क्वार्टर मंगा लो भैया, एक क्वार्टर का मतलब पौवा। देखिए फिर से आ गया सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन के लिए विचाराधीन, सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, एबव रिटन, उपरोक्त, ऊपर क्या लिखा गया है? उपरोक्त। क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। लेजिस्लेटिव है तो विधान। ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, सब्सिस्टेंस अलाउंस है गुजारा भत्ता,
जनरली क्या है, जब तलाक का डिसीजन होता है तो न्यायालय क्या कहता है कि महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट होता है, अल्पकालिक नियुक्ति। अमेठी में अल्पकालिक नियुक्ति, शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट। हाँ, ये शॉर्ट टर्म कभी कभी बड़ा घातक हो जाता है, क्यों शुक्ला जी? है, हाँ बताइए जयंत भैया। थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसकी। अच्छा, बड़ा कर दे और अभी अभी दिख रहा है? जो आपको स्पेलिंग नहीं आती वो पूछ लीजिए, हम बता देंगे अगर नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट, अगला देखिए, गारंटी, प्रतिभूति। अभियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन। आप न्यायालय में कार्रवाई देखते हैं तो जज कहता है प्रोसिक्यूशन को इस मामले में कुछ कहना है, तो कहते हैं अभियोजन पक्ष को इस मामले में कुछ कहना है। सेवा योजन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। आवश्यक वस्तु निगम, एसेंशियल कमोडिटीज कॉर्पोरेशन। विधानसभा अध्यक्ष, असेंबली स्पीकर। आविष्कार होता है इन्वेंशन। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंशन, और इनोवेशन जो होता है उसे नवाचार कहा जाता है। इनोवेशन है उसे नवाचार कहा जाता है, नवाचार। इन्वेंशन है आविष्कार, इनोवेशन है नवाचार। इनोवेशन है नवाचार, इन्वेंशन है आविष्कार। संसद भवन है पार्लियामेंट, ईमानदारी है ऑनेस्टी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र को बोलते हैं सेमी ऑफिशियल लेटर होना चाहिए, इसमें डेमी लिखा हुआ है, सेमी होता है, ठीक है, सेमी ऑफिशियल लेटर होता है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, संसद की एक क्या है, समिति है। हम लोगों ने बात करी थी, कौन रिपोर्ट देता है इसको? सीएजी। उचित मूल्य, फेयर प्राइस। पीएससी बोलते, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं लोक लेखा समिति को। हो गया? गवर्नमेंट ऑर्डर्स, शासनादेश। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, शासनादेश। सर्कुलर, परिपत्र।
रिमाइंडर है अनुस्मारक, इंडोर्समेंट है प्रस्तांकन, नोटिफिकेशन अधिसूचना, प्रेस नोट ही होता है। ये फिर है डेमी ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर। ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम, हाँ ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर शासनादेश, ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञाप, ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञाप। एबव सेड, फिर से देखिए रिपीट हुआ है, उपरोक्त। अकाउंट बैंक, नहीं कार्यालय ज्ञाप कार्यालय आदेश अलग है, ये मेमोरेंडम है, वो ऑर्डर है। अकाउंट बुक लेखा पुस्तिका, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार का कृत्य, एज फार एज पॉसिबल जहां तक संभव हो, बैलेंस का मतलब शेष और सरप्लस का मतलब अधिशेष। बैलेंस का मतलब शेष और सरप्लस का मतलब अधिशेष। कॉल बेल मतलब बुलाने की घंटी, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी महानिदेशक, इन ड्यू कोर्स सामान्य अवधि के अंदर, जनरल रूल सामान्य नियम, गुडविल, गुडविल का सिनोनिम होती है क्रेडिट, सद्भावना, हेडक्वार्टर मुख्यालय, पर एनम प्रति वर्ष, सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ अनुमोदन का विषय, अंडर कंसिडरेशन विचाराधीन। जब थक जाइएगा तब बताइएगा, अभी पेपर भी है। आरोप एक्यूजेशन, फिर से देखिए एडवर्स आ गया, सर्कुलर आ गया, ये सब रिपीट हो रहा है। मानदेय इंसेंटिव, ज्ञाप या ज्ञापन, मेमोरेंडम, साक्ष्य एविडेंस, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, संघ का मतलब एसोसिएशन या
यूनियन, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, परिवीक्षाधीन प्रोविशनरी, और परिवीक्षा काल क्या होता है? प्रोविशन काल होता है, प्रोविशन टाइम। सहमति या स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस या सहमति। ट्रांसलेशन, अनुवाद, तदर्थ, एडॉप्ट। देखिए सब मैक्सिमम ये रिपीट हो रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है देखिए लगभग लगभग रिपीट हो रही है, तो ये पेपरों में रिपीट ज्यादा होता है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, निवेश, इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, उपग्रह, सैटेलाइट, संगणक, कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे तो रिपीट वाले हैं आपका, बायो एनर्जी, सैटेलाइट और कंप्यूटर। घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, देखो ये फिर से रिपीट है। कार्यसूची, वर्किंग शेड्यूल, प्रतिवादी, क्लाइंट, औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल, असहयोग का होता है नॉन कोऑपरेशन। जब हम कोई कागज किसी से सत्यापित करवाते हैं तो बोलते हैं अटेस्टेड है, तो अटेस्टेड है तो सत्यापित, और अटेस्ट करना मतलब सत्यापन करना होता है, तो अटेस्ट का मतलब है सत्यापन करना। अपेंडिक्स मतलब होता परिशिष्ट। कंट्रोलर होता है नियंत्रक, परिशिष्ट। कंट्रोलर होता है नियंत्रक। रेडिएशन होता है विकिरण। स्टैटिस्टिक्स होता है सांख्यिकी। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण होता है। सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। ऑफिशिएटिंग, अधिकारिता। अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट। कराधान, टैक्सेशन। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करना।
शुक्ला जी है लाइन पे? कौन कौन है? गुड मॉर्निंग। हाँ शुक्ला जी बताइए। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है? मिस्टर बताएं। ऋषि, जयंत। राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 में। हलफनामा, एफिडेविट। एफिडेविट, हलफनामा। AFFIDAVIT। शुक्ला जी सब अमेठी में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तुम। रिकॉर्ड पढ़ते नहीं और क्या आदेश? रिकॉर्ड मतलब अभिलेख, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन ये जुडिशियल टर्म है। जब आप प्रशासनिक टर्म में जाएं तो क्षेत्र को बोलता है सर्कल और क्षेत्राधिकारी को बोला जाता है सर्कल ऑफिसर। लाइबिलिटी, उत्तरदायित्व। लेवी का मतलब होता है आरोपण या उद्ग्रहण या उगाहना। एक्सक्लूड, अपवर्जन करना। चार्ज मतलब भार। फिर से आ गया अवमानना, कंटेम्प्ट। इस बार आया है सुपरिंटेंडेंट, पहले था सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षक। डिवीजन, विभाग, सरचार्ज, अधिशेष या हम्म रिकरिंग, आवर्तक। आवर्तक। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। पार मतलब देश से बाहर, पत्र ऐसा पत्र जो हमें देश से बाहर जाने की इजाजत देता है। ऑथराइज्ड आ गया, फिर से देखिए प्राधिकृत। अथॉरिटी आएगा तो प्राधिकरण। अनुमोदन, अप्रूवल, फिर से वही आ गया। फंड को बोलते निधि।
लाभांश को डिविडेंड, सीमा कर, टर्मिनल टैक्स, संधि फिर से आ गया ट्रीटी, दीवानी सिविल, फौजदारी क्रिमिनल, पदावधि का होता है टेन्योर, मुअत्तल का होता है डिसमिस करना। हाँ, मुअत्तल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। प्रत्याभूति होता है गारंटी, देखिए फिर से आ गया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, आवर्ती रिकरेंट, अनुचर फॉलोअर, निर्देशिका डायरेक्टरी। देखो थकने लगे, धीरे धीरे लोग भागने लगे हैं, बस इतना करा दें ये पेज। रिव्यू होता है समीक्षा, इसीलिए रिव्यू ऑफिसर को बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। हाँ, रिकरिंग, रिकरेंट। अथराइज्ड होता है प्राधिकृत, डिजिग्नेटेड होता है प्राधिकृत, इतने रखते हैं, आज आप थक बहुत गए हैं। और पेपर भेज रहे हैं, तुरंत आप पेपर करिए। एक चीज ध्यान रखिए, पेपर में अभी आप क्या करेंगे, अगर OMR शीट आपके पास नहीं प्रिंट है तो आप इस तरीके से कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 105 कर लेंगे, 150। तो जैसे आपने ए का बी किया तो ऐसे लिख देंगे, सी का डी किया तो ऐसे लिख देंगे, और ऐसे लिख के हमें तुरंत, जिनकी कॉपी टाइम से मेरे पास आ जाएगी उनको तो मैं चेक कर दूंगा। आप तुरंत 101 पेज भर के 150 हमें भेज दीजिए और हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। जैसे पेज आपने लिया 1 से लेकर 150 तक का डिजिट आपने लिख लिया, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी किया तो बी लिख दीजिए, सी किया तो सी लिख दीजिए, डी किया तो डी लिख दीजिए, और उसको फोटो खींच के जब 150 कर लीजिए तो 100, वैसे तो मैंने OMR भेजी है, प्रिंटर होगा नहीं आपके पास, तो इसलिए ये बता रहे हैं, अभी डालने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5 मिनट बाद करेंगे। हाँ हाँ, 5 मिनट आप आराम से चाय पानी कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब है बहुत देर में सो के उठे हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, परीक्षा वाले ये नहीं कहेंगे आप देर से करना स्टार्ट किए।